ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिल्क थेरेपी के ऊपर। सिल्क थेरेपी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सिल्क थेरेपी से हमारे हेयर के जो ब्रेकेज रहते हैं या फिर बहुत ही थीन हेयर रहते हैं या फिर हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके रहते हैं, तो सिल्क थेरेपी करने के बाद हमारे हेयर बहुत ज्यादा शाइनी, सॉफ्ट, स्मूथ और एक अच्छा सा हेल्दी लुक दिखने लगता है। तो दोस्तों, ये सिल्क थेरेपी क्या होता है? सिल्क थेरेपी जैसे कि आप लोग ने कोरियन का कोई वीडियो देखा होगा या फिर ब्राजीलियन कंट्री का कोई वीडियो देखा होगा, उसमें देखा होगा कि सिल्क थेरेपी का कोई प्रोडक्ट होता है जैसे कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छा सा शाइन बालों में आ जाता है, बाल जैसे कि चमकने लगते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो सिल्क थेरेपी है, आप लोग ने कभी यूट्यूब पर सर्च किया हो तो सिल्क थेरेपी में हमारे इंडिया में जो आता है वो आता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, कैराटिन ट्रीटमेंट, नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट या फिर हम लोग लॉरियल, शॉस्कॉफ या फिर वेला का जो भी ब्रांड का हम लोग स्मूथनिंग यूज करते हैं, हमारे इंडिया में यही सारे हमारे सिल्क थेरेपी है। और ये सिल्क थेरेपी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सिल्क थेरेपी नहीं है। ये सिल्क थेरेपी हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। कंट्री बाहर के देशों में जाओगे तो वहां पर आप लोग को ब्राजीलियन कंट्री में या फिर कोरियन कंट्री में ज्यादातर सिल्क थेरेपी नाम का एक अलग सा ही बॉटल, अलग सा ही प्रोडक्ट आता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो हम सिल्क थेरेपी जो हम यूज करते हैं, यानी कि बोटॉक्स, कैराटीन या फिर नैनोप्लास्टिया जो भी हम यूज करते हैं, या फिर हम लोग जो अलग अलग ब्रांड के स्मूथनिंग यूज करते हैं, उसका हमें प्रॉपर तरीके से कैसे यूज किया जाए कि हमें एक अच्छा सा सिल्की वाला लुक मिले, ब्रैकेज ना हो बालों में और बाल एक अच्छा सा शाइन और स्मूथ बन जाए। क्योंकि हमारा जो सिल्क थेरेपी है वो तो हमारा यही सारी चीजें, यही सारी ट्रीटमेंट है। हाँ, हमारे इंडिया में भी सिल्क थेरेपी नाम का कोई प्रोडक्ट आता होगा, लेकिन ज्यादातर हम ये यूज नहीं करते। हम यूज करते हैं यही सारी चीजें जैसे कि कैराटीन, 16, बोटॉक्स या फिर नैनोप्लास्टिया या फिर आप लोग कोई भी ब्रांड का स्मूथनिंग यूज करोगे, ये सारी चीजें हमारे इंडिया में सिल्क थेरेपी से यूज होते हैं। अगर आप लोग कभी यूट्यूब पर सर्च करो तो यही सारे ट्रीटमेंट हमारे सिल्क थेरेपी में आएगी। तो चलिए, मैं आप लोग को यही बताने आज आया हूं कि ये जो सारी चीजें हम यूज करते हैं, ये अगर हम प्रॉपर यूज नहीं करते तो हमें एक अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिलता। और बहुत लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर, बोटॉक्स ट्रीटमेंट में हम शाइन कैसे लाएं, कैरेटिन ट्रीटमेंट में हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी स्मूथनिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे नैनोप्लास्टिया में हमें किस तरह से कितना टाइम के लिए आइनिंग करना है और कितना टेम्परेचर पे रखना है, सारी चीजें आप लोग को गलतियां होती है। तो आज मैं इस वीडियो में सारे ट्रीटमेंट जो है ये सिल्क थेरेपी हमारे, ये सारे ट्रीटमेंट में क्लियर करूंगा व्हाइट बोर्ड पर। वन बाय वन सारे पॉइंट्स लेंगे और सारे पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग जितने भी आप थेरेपी यूज करते हो, सारी थेरेपी की जो भी आपकी डाउट है, हमारे आज ये व्हाइट बोर्ड पर पूरा क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली होने वाली है और जितना आप लोग ने इतना प्यार दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोग का जो भी डाउट आप लोग के माइंड में कैराटीन से रिलेटेड, बोटॉक्स से रिलेटेड या फिर नैनोप्लास्टिया जो भी ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं उससे रिलेटेड अगर हो रहा है तो क्या आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को याद रखना है, जिससे कि आपका ये डाउट, आप लोग का जो भी कंफ्यूजन होता है या फिर आप लोग से जो भी गलतियां होती है, ये सारी गलतियां ना हो। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं पूरा डिटेल में कि ये सारे ट्रीटमेंट को आप लोग को किस तरह से करना है। तो चलिए, यहां पर हमने मेंशन किया है सिल्क ट्रीटमेंट या फिर आप लोग इसे थेरेपी भी बोल सकते हो। और जितना भी थेरेपी की मैंने बात की, जितना भी हमने सिल्क ट्रीटमेंट के बारे में बात की, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन से पॉइंट्स को आपको क्लियरली यूज करना है, जिससे कि एक अच्छा सा आपका जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे चेक हेयर। हेयर्स को आपको चेक करना है कि उसे क्या जरूरत है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट की जरूरत है, कैरेटिन ट्रीटमेंट की जरूरत है, या फिर इसे नैनोप्लास्टिया करना है, या फिर इसे स्मूथनिंग करेंगे तो सही रहेगा। आप लोग के क्लाइंट बहुत बार फ्रिजी कलर वाले हेयर लेके आते हैं, उसमें बोलते हैं कि हमें इसे स्मूथनिंग करना है, तो आप लोग इसे स्मूथनिंग न कर नैनोप्लास्टिया सजेस्ट करिए या फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ हेयर हमारे स्मूथनिंग हुए हैं और हाफ हेयर हमारे न्यू ग्रोथ है और बहुत ही ज्यादा उसमें कलर्ड हुए हैं और उनको उसे एकदम स्ट्रेट हेयर चाहिए, तो उसमें स्मूथनिंग करने में बहुत ही ज्यादा जो बिगिनर्स लोग होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग हमेशा उन्हें ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए। हाँ, अगर वर्जिन हेयर है या फिर वर्जिन हेयर पहले स्मूथनिंग की हुई है और जो नया ग्रोथ हुआ है वो वर्जिन है और दूसरी बात उसमें कलर वगैरह नहीं है, तो आप लोग टचअप दे सकते हो स्मूथनिंग का, लॉरियल का। तो ये सारी चीजें आप लोग को चेक करना है। हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी है, हेयर बहुत ज्यादा डैमेज है, कलर्ड हेयर है, तो आप सीधा ट्रीटमेंट ही सजेस्ट करिए। और अगर ट्रीटमेंट में उन्हें नेचुरल हेयर मतलब ज्यादा स्ट्रेट नहीं चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेट चलेगा, सिल्की एकदम खाली सॉफ्ट होना चाहिए, तो आप लोग कैराटीन बोल सकते हो, 16 बोल सकते हो। स्ट्रेट लुक चाहिए तो नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें सजेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको हेयर जरूर चेक करना है, ठीक है। कलर्ड हेयर है तो ट्रीटमेंट ही आप लोग को सजेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग का पहला पॉइंट है कि हेयर्स को चेक करना है। अब यहाँ पर हेयर चेक कर लेने के बाद में अब आता है हमारा सेकंड, हेयर वॉश। तो आप लोग को हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट करो, हेयर वॉश करना जरूरी है। क्योंकि हेयर वॉश करने से क्या होता है, हमारे जो हेयर्स का जो क्यूटिकल लेयर्स है
वो ओपन हो जाता है। जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट यूज करते हैं, वो बराबर हेयर्स में पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो पाता है और हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं और वो प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आता है। और हाँ, सबसे मेन बात कि प्रोडक्ट का रिजल्ट तभी आएगा जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। आप लोग कितना भी अच्छी तरीके से कर लो, अगर आप लोग ने चीप प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, तो दोस्तों आप लोग को रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, प्रोडक्ट एकदम बेस्ट टू बेस्ट लेना है। और मैं ज्यादातर यूज करता हूँ नैनोप्लास्टी और बोटॉक्स ट्रीटमेंट, वो फ्लोरा एक्टिव का यूज करता हूँ। आप लोग यूज करिए, बहुत ही बेस्ट है। आप लोग के ऊपर है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप वही करिए, आपको जो बेटर लगे, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कैरेटीन अगर यूज करना है तो कैरेटीन तो फिलहाल पहले मैं लक्सलिक्स का यूज करता था, बट अभी कैरेटीन अगर आपको यूज करना है तो जीके का यूज कर सकते हो। जीके का बहुत ही बेस्ट कैरेटीन है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि सर आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो बनाया, तो ये प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोग को बता दिया। और अगर स्मूथनिंग में तो लॉरियल यूज करिए, और लॉरियल में आप लोग को अगर पतले थीन हेयर है, कलर वाले हेयर है और आप लोग को स्मूथनिंग ही करना है तो आप लोग रेसिस्टेंस हेयर वाला क्रीम यूज करिए, जैसे कि 2 टाइप्स का क्रीम आता है। और सेकंड जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस है वो मेहंदी वाले हेयर, कर्ली हेयर, इन सब पे यूज करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है कि हेयर वॉश करना है क्लियरिफाई शैम्पू से। आप लोग हमेशा पूछते हैं कौन से शैम्पू से वॉश करें, तो क्लियरिफाई शैम्पू जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है और हेयर्स को पूरी तरीके से क्लीन करता है, जो स्कैल्प में डर्ट या फिर जो भी धूल वगैरह रहता है वो पूरी तरीके से क्लीन करता है। तो आप लोग को हमेशा हेयर वॉश ही करना है। हेयर वॉश करने के बाद फिर आप लोग का प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोग का हेयर वॉश करने के बाद में आप लोग का बेसिक 4 सेक्शंस बनाना है, लेकिन उसके पहले ये भी होता है कि हेयर वॉश के बाद में हमें बालों को 100% ड्राई करना है या फिर हमें बालों को खाली टॉवल ड्राई करना है या कितना परसेंट गीला रखना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वर्जिन हेयर है, ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आप लोग ट्रीटमेंट में हमेशा वर्जिन हेयर पर 10 to 20% बालों को थोड़ा सा वेट रखिए, क्योंकि बालों में एक मॉइस्चर बना रहे। और अगर स्मूथनिंग कर रहे हो तो आप बालों को थोड़ा और ज्यादा भी गीला रख सकते हो अगर वर्जिन हेयर है तो। अगर कलर्ड हेयर है तो आप इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, जैसे नैनोप्लास्टी या कैराटिन ट्रीटमेंट, 16 ट्रीटमेंट, तो आप लोग ड्राई हेयर्स पर ही करिए, क्योंकि कलर्ड हेयर है तो बालों को जो ज्यादातर वो जो हम प्रोटीन यूज कर रहे हैं वो पूरा अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर पाए, वो सोख पाए, जिससे कि एक हमें अच्छा सा रिजल्ट मिले। और अगर स्मूथनिंग कर रहे हो तो स्मूथनिंग में आप लोग 50% तक गीले बाल रखिए अगर कलर्ड हेयर है और उस पर आपको स्मूथनिंग ही करना है तो आप समझ गए कि टॉवल ड्राई करने के बाद में आप लोग को कितना परसेंट गीला बाल रखना है। देन उसके बाद में आप लोग को बेसिक 4 सेक्शंस बनाना है, और बेसिक 4 सेक्शंस में ही आप लोग को कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी हेयर कट हो, कोई भी हाईलाइट्स कलर हो, कोई भी चीज करना हो, आप लोग को सेक्शंस के बिना नहीं करना है। बेसिक 4 सेक्शंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने बेसिक 4 सेक्शंस निकाला। देन हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, बहुत लोग क्या करते हैं कि क्रीम को डायरेक्टली पूरा लगाना चालू करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोग को क्रीम जो अपना प्रोडक्ट है वो भी बच जाए और हमें पूरे बालों में लग भी जाए। ये नहीं कि ज्यादा प्रोडक्ट लग जाने से एक अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं। आप लोग को डैब डैब करते हो, यानी कि हेयर से तो इस पे इस तरह से ब्रश को डैब डैब करना है। देन उसके बाद में अच्छी तरीके से फिंगर से मल्सीफाई करना है। तो डैब डैब करोगे तो आप लोग का जो प्रोडक्ट भी बचेगा और प्रॉपर तरीके से बालों में भी लगेगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बालों में हो भी जाता है तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि आइनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है। सबसे ज्यादा क्या ट्रीटमेंट में गलतियां करते हैं, ये आगे वाले पॉइंट्स में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम जब एप्लीकेशन कर लेते हैं डैब डैब करके, देन उसके बाद में हेयर्स को आप लोग चाहो तो रैपिंग कर सकते हो। रैपिंग यानी प्लास्टिक से रैप करते हैं ना, उस तरह से आप लोग रैप करके रख सकते हो। अब यहाँ पर कितना टाइम रखना है, 35 मिनट्स या 45 मिनट्स, ये हेयर्स के अकॉर्डिंग है। और उस प्रोडक्ट पे भी मेंशन किया होता है कि इसे 45 मिनट्स के लिए रखना है या फिर 35 मिनट्स के लिए रखना है। सारा कुछ हमारे प्रोडक्ट पर मेंशन किया होता है। एक बार आप लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करो, बैक साइड में देख लेना कि उसका टाइमिंग क्या है। उसका कलर का टाइमिंग अलग रहता है और उनका जो वर्जिन हेयर रहता है उसका टाइमिंग अलग रहता है। टाइमिंग के हिसाब से आपको रखना है। मेरे हिसाब से अगर वर्जिन हेयर है तो थोड़ा ज्यादा टाइम रखिए, और अगर कलर्ड वाले हेयर है तो थोड़ा कम ही टाइमिंग रखिए। देन उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने रैपिंग कर दिया, 35 to 45 मिनट्स के बाद में हमने उसे रैपिंग को निकाला। देन आपको उसे रिंस वॉश करना है। पॉइंट्स जो कि ये सबसे मेन पॉइंट्स बहुत लोग मिस कर देते हैं, और ये आप लोग किस में यूज करना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये सब में यूज नहीं करना है, हमें इसे रिंस वॉश करना है। आप लोग क्या करते हो, 35 मिनट्स 45 मिनट्स हो गया, आप लोग उसे ब्लो ड्राई देना स्टार्ट कर देते हो। तो ब्लो ड्राई आप लोग को देना है, लेकिन किसमें, कैराटीन कर रहे हो तो उसमें, 16 कर रहे हो उसमें। आप लोग जब नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट या फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो मैं मेरी ब्रांड की कंपनी में यूज कर रहा हूँ मैं उसकी बात बता रहा हूँ, या फिर हो सकता है कोई और ब्रांड का अलग हो, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ उसकी मैं बात बता रहा हूँ। फ्लोरा एक्टिव का बोटॉक्स ट्रीटमेंट और जो नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट होता है
उसे आप लोग को रिंस वॉश करना है 10 to 20%। यानी कि बालों पे थोड़ा सा बस शावर करना है और देन पूरे प्रोडक्ट को निचोड़ के निकाल देना है। आपके मन में ये डाउट रहेगा जब प्रोडक्ट को निकाल लेंगे तो फिर हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, हम इसे आइनिंग कैसे करेंगे। हमें तो बताया गया कि प्रोडक्ट के ऊपर ही आइनिंग करना है, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर आइनिंग करना है, लेकिन यहाँ पर 10 to 20% रिंस करना है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है, जो बालों में बाकी के जो प्रोडक्ट बचे हुए हैं उसे आप लोग को निकाल लेना है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। हमने 30 to 45 मिनट्स के लिए रख दिया है, बाकी एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है, ताकि हमें ब्लो ड्राई करने में भी आसानी हो, आयनिंग करने में भी आसानी हो और एक अच्छा सा रिजल्ट मिले। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। बोटॉक्स ट्रीटमेंट और नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट में आपको 10 to 20% बालों में से जो प्रोडक्ट है उसे निकाल लेना है। बस 10 to 20% ही आपको रिंस करना है, यानी कि बालों पे शावर डाला और जो पानी निकला उसे निचोड़ लिया, बस फिर आपको आ जाना है आपके चेयर पे। तो ये आपको जरूर करना है, ये चीजें करो, बहुत ही बेहतरीन सा बेस्ट रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर नहीं करना। हाँ, कैरेटीन के ऊपर या फिर 16 के ऊपर आप लोग डायरेक्टली होगा, लेकिन जो अभी के जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं इन सबका यही रूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा 7 पॉइंट है हमारा आयरन। अब आप आयरन को कितना टेम्परेचर आयनिंग जो करोगे वो कितना टेम्परेचर आपको आयरिंग करना है। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपको हेयर्स के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। आपका हेयर्स अगर पतले थीन हेयर है तो आप लोग हमेशा 180 टू 190 का ही टेम्परेचर रखिए। अगर आप लोग का हेयर्स बहुत ज्यादा हेल्दी है, थिक हेयर है, कर्ली हेयर है, तो आप 230 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हेयर्स के अकॉर्डिंग अगर कलर्ड हेयर है तो आप लोग 200 टेम्परेचर रखिए। यानी कि आप लोग, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कितना टेम्परेचर रखना है, आप एक हेयर लीजिए, उसे आइनिंग कीजिए। जब आप उसे आइनिंग करोगे तब वो समझ में आ जाएगा कि ये कम टेम्परेचर अगर हम दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट नहीं हो रहा होगा, या फिर अगर ज्यादा हम लोग कर रहे हैं तो वो थोड़ी तरीके से सिकुड़ या फिर ऐसा लगेगा कि इसे जल गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में देना है। पहला एक सेक्शन को, पतले सेक्शन को करके देखना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर रखना है। 180 टेम्परेचर रख सकते हो, 200 टेम्परेचर रख सकते हो, 230 टेम्परेचर रख सकते हो, लेकिन हेयर के अकॉर्डिंग, जो हेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। और हाँ, आप लोग स्मूथनिंग करो, कैराटीन करो, या फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट, नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट, ये सारी सिल्क थेरेपी ट्रीटमेंट जो है, इसमें कोई भी आप लोग ट्रीटमेंट करो, आप लोग को आइनिंग का टेम्परेचर हेयर्स के अकॉर्डिंग ही रखना है। अब यहाँ पर हमारा 8 पॉइंट है हेयर वॉश, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका हेयर वॉश है, आप लोग ने आइनिंग कर लिया, तुरंत आप लोग का हेयर वॉश नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को 15 मिनट तो भी वेट करना है, क्योंकि जो हमने आइनिंग किया है हमारा हेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है, तो उससे जो हमारा टेम्परेचर, जो हमारे सैलून का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में आने देना है। उस टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद आपको वो हेयर वॉश के लिए शैम्पू चेयर पर लेकर जाना है, हेयर वॉश चेयर पर लेकर जाना है, ठीक है। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको वॉश करना है, और हाँ, सारे हेयर्स को वॉश नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, पतले हेयर हैं, थीन हेयर है, आप लोग वॉश कर दो। अगर आपको लग रहा है कि हेयर बहुत ज्यादा कर्ली है, वर्जिन हेयर है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी हेयर है, तो आप लोग उसे 1 डे या 2 डे का भी आप लोग टाइम रखकर उसे वॉश कर सकते हो। तो हेयर के अकॉर्डिंग इसे वॉश करना है, डिपेंड हेयर कैसा है। अगर पतले थीन हेयर है तो आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, आप लोग उसी दिन वॉश कर दिए चलेगा, 1 डे वॉश में आपको एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हेयर बहुत ज्यादा कर्ली है, थिक हेयर है, और बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है कि इस पे प्रोडक्ट थोड़ा टाइम रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तब आप लोग उसे 1 या 2 डेज के बाद में हेयर वॉश करिए। तो ये तो होगा हमारा हेयर वॉश। देन हेयर वॉश के बाद में आपको इसे करना है ब्लो ड्राई। और अगर आप लोग उसी दिन वॉश कर रहे हो तो आप लोग को ब्लो ड्राई करना है प्रॉपर तरीके से। अगर सेकेंड डे वॉश कर रहे हो तो भी आपको ब्लो ड्राई तो करना ही है। तो ब्लो ड्राई आप लोग किस तरह से करोगे? ब्लो ड्राई करना है आप लोग को टॉप टू डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ब्लो ड्राई करते हुए आप लोग को बाल को पूरा सुखाना है। चाहे स्मूथनिंग, कैराटीन, 16, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, आप लोग को ब्लो ड्राई ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए ही करना है। ये नहीं कि किसी तरह भी ब्लास्ट ब्लो ड्राई कर दिया, नहीं, आपको बराबर से मोजर को आगे लगा के और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ब्लो ड्राई करना है, ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू डाउन आते हुए पूरा ब्लो ड्राई करते हुए बालों को सुखाना है। देन आप उसको पैडल ब्रश से भी सुखा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट रह गया कि जब आप लोग इसको रिंस कर लोगे, 10 to 20% आप लोग प्रोडक्ट निकाल लोगे, तो आपको आइनिंग जो है वो डायरेक्टली नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज मिस हो गया, यहाँ पर आपको ब्लो ड्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स आएगा वो आपको करना है ब्लो ड्राई। और ब्लो ड्राई आपको सेम इसी तरह जहां मैं बताया आपको, इसी तरह आपको ब्लो ड्राई करना है, और पूरा अच्छी तरीके से बाल पूरा 100% सूख जाए तभी आपको आइनिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स को आप लोग इसमें ऐड कर लेना, जो हमारा 6 पॉइंट है। तो ये 7, देन ये 8, ये 9, 10, ये 11 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमें ब्लो ड्राई करना है। यहाँ पर रिंस करने के बाद में आपको 100% ब्लो ड्राई कर लेना है। पहले धीरे धीरे आप लोग को कूल ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई में भी आप लोग को यहाँ पर जो ब्लो ड्राई थोड़ा सा अलग करना है। क्या? यहाँ पर पहले आपको बालों को अच्छी तरीके से कूल ब्लो ड्राई करना है, क्योंकि बाल ऑलरेडी गीले हैं, टॉवल से पोंछ भी नहीं सकते क्योंकि उसमें प्रोडक्ट लगे हुए हैं, तो आपको टॉवल से नहीं पोंछना है।
बाल को आप लोग ने अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को निचोड़ लिया है, आप लोग लेके आओ अपने चेयर पर और उसे अच्छी तरीके से आप लोग पहले कूल ब्लो ड्राई करो, टॉवल ड्राई नहीं करना है, कूल ब्लो ड्राई करना है। देन उसके बाद में थोड़ा सा मीडियम हीट करना है, उसके बाद में एकदम हीट करके आपको ब्लो ड्राई करना है। फिर पैडल ब्रश से आपको अच्छी तरीके से पूरा स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर आइनिंग करना है। देन उसके बाद में जिस तरह से मैं हेयर वॉश बताया उस तरह से आपको हेयर वॉश करना है, 1 डे 2 डे या 3rd डे जैसा हेयर से उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको फिर से ब्लो ड्राई करना है हेयर वॉश के बाद में। अब हेयर वॉश के बाद में जब यहाँ पर आप लोग ब्लो ड्राई कर रहे हो तब यहाँ पर आप लोग टॉवल ड्राई कर सकते हो, यहाँ पर आपको टॉवल ड्राई मना नहीं है। यहाँ पर आप लोग को हेयर वॉश करने के बाद में टॉवल ड्राई करिए, अच्छी तरीके से स्ट्रेट टॉवल ड्राई करिए। हमारा पूरा वीडियो स्मूथनिंग का, केराटिन का और जो भी ट्रीटमेंट है, नैनोप्लास्टिया पाउडर, सारा ट्रीटमेंट जो सिल्क थेरेपी के सारे वीडियोस के जो हमारा प्रैक्टिकल है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि किस तरह से आपको ब्लो ड्राई करना है, हेयर वॉश किस तरह से करते हैं, एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं। आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ। जो भी आप लोग क्वेश्चन करते हो वो सारा क्वेश्चन इसी में है, इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आप लोग को आंसर दे दिया। फिर भी कोई रह जाएगा तो आप लोग कमेंट्स कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं हम होम केयर। होम केयर सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर हमने स्मूथनिंग कर दिया, केराटिन कर दिया या फिर नैनोप्लास्टिया कर दिया, जो भी ट्रीटमेंट है सिल्क थेरेपी कर दिया, लेकिन हेयर्स आप लोग को ही केयर करना है, जो क्लाइंट है हमारी उसको ही केयर करना है। तो आप लोग को उसे बता देना है कि आप लोग इसे वॉश जितना करोगे उतना धीरे धीरे फेड आउट होगा। और आप लोग जब भी वॉश करोगे तो आपको अच्छी तरीके से वॉश करना है। शैम्पू कंडीशनर जो यूज करना है, जो भी हम सिल्क थेरेपी में जो ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं उसमें आपको सल्फर फ्री शैम्पू यूज करना है। शैम्पू और कंडीशनर दोनों नहीं, ये नहीं कि शैम्पू कर दिया और कंडीशनर किया नहीं, और ऐसा भी नहीं करना कि कोई और कंपनी का आपने शैम्पू कर लिया यानी कि सल्फर जिसमें हो वो वाली कंपनी का आपने कर लिया। सल्फर फ्री करोगे कोई भी कंपनी का तो चलेगा, अगर आपके पास उतना बजट नहीं हो प्रोडक्ट लेने के लिए, शैम्पू कंडीशनर लेने के लिए, तो कोई और सल्फर फ्री शैम्पू कंडीशनर यूज करिए, लेकिन सल्फर फ्री यूज करना है जो भी आप ये ट्रीटमेंट करोगे। स्मूथनिंग कर रहे हो तो फिर आपको लॉरेल का एक्सटेंसो का ही यूज करना है सल्फर वाले, लेकिन सल्फर फ्री यूज करना है। तो आप लोग जो ट्रीटमेंट कराए हो, जो भी आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट कराया है उसमें आप लोग को सल्फर फ्री ही यूज करना है। और हाँ, बहुत बार आप लोग को एक प्रॉपर स्ट्रेट लुक आप लोग बोलते ट्रीटमेंट में नहीं मिला, तो ट्रीटमेंट में आप लोग को क्लाइंट को हमेशा बताना है कि 70% या फिर 60% ही स्ट्रेट लुक मिलेगा। भले उन्हें आगे जाके 100% स्ट्रेट मिल जाए, लेकिन आपको बताना है कि ये स्ट्रेट वाला ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है। आपको इसमें 60 to 70% ही स्ट्रेट लुक मिलेगा, आपको इसमें ज्यादा स्ट्रेट नहीं मिलेगा। हाँ, 100% आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रेट 60 to 70% ही मिलेगा। सब प्रोडक्ट का अलग होता है, इसमें आप लोग को 20 to 30% मिलता है। और हेयर्स के अकॉर्डिंग भी आपको बोलना है, अगर हेयर ज्यादा करली है तो आपको बताना है कि 30% ही आपको स्ट्रेट मिलेगा, इससे ज्यादा स्ट्रेट नहीं मिलेगा। हाँ, आगे चल के आपने किया और अच्छा रिजल्ट आ गया तो वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आपको मेंशन कर देना है। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने पूरे पॉइंट्स जो है हमारे पूरे क्लियर किए। आई होप कि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन से हेयर्स पर आप लोगों को कौन सा ट्रीटमेंट करना है और कब आप लोग को लॉरेल का स्मूथनिंग करना है, या फिर कौन से टाइम पे आपको ट्रीटमेंट आप लोग को जो भी सिल्क थेरेपी का जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो करना है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सिल्क थेरेपी का जो हमने स्टेप बाय स्टेप जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स क्लियर किए और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो सिल्क थेरेपी के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, हमारे इसी वीडियो पर आप लोग कमेंट्स करिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आईडी आप लोग देख सकते हो जो स्क्रीन पर है, वहां पर जाइए फॉलो करिए, हेयर स्टाइलिस्ट रोहित। वहां पर भी बहुत सारी वीडियोस आते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं। और ना दोस्तों, आप लोग इसी तरह बने रहिए, जो भी हम नए नए वीडियोस ला रहे हैं वो सारी वीडियोस आप लोग देखिए, और पुराने वीडियोस भी हमने काफी डिटेल में लाए थे, वो सारी वीडियोस आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।